हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रल्स का 24th वीडियो है। लास्ट वीडियो 23rd में हमने एनसीईआरटी के 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक कवर किया था, जो पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक से रिलेटेड है। पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसके क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप एनसीईआरटी को खोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा हुआ है। अब 9th क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के स्टार्टिंग में बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिक्स के जब हमने क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 1 में पार्शियल फ्रैक्शन का जब हमने बोला था कि इस्तेमाल कहाँ करते हैं इंटीग्रल्स में, तो वहां मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, जब डिनोमिनेटर क्यूबिक या क्यूबिक से ज्यादा डिग्री का हो तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को बुलाते हैं। ठीक है जी। और मैंने उसमें बताया था कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर वो फैक्टर फॉर्म में नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज नॉट इन द फैक्टर फॉर्म, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए तो हिट एंड ट्रायल से मैंने सारा कुछ उसमें लिखवाया हुआ है। इफ इट इज नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म, फर्स्ट फैक्टराइज इट, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले हमें इसको फैक्टर फॉर्म में लेकर के आना है। तो हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको फैक्टराइज कैसे करना है हिट एंड ट्रायल से, तो पहले एक्स इज इक्वल टू 1 रख करके देखें। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में है -1 और +1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो अब x माइनस 1 से क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये रफ वर्क होना चाहिए आपका, ये डिवीजन आपको आंसर शीट में नहीं दिखाना है। x माइनस 1 हमारा फैक्टर निकला है और हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं ये आपको फैक्टराइज करके पूरी तरह से दे रहा हूं। अगर किसी को नहीं भी आता है ये फैक्टराइज करना, तो आप सीख सकते हैं यहां से। पहले हिट एंड ट्रायल से 1 से अगर 0 नहीं आता तो -1 रखते, फिर 2 से रखते, -2 रखते, एंड सो ऑन। तो जिससे भी 0 आ गया उसका साइन उल्टा करके, जैसे x इज इक्वल टू 1 का 1 से अगर 0 आया तो x माइनस 1 इज द फैक्टर, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो पहला डिवीजन हमारा x स्क्वायर x क्यूब को कैंसिल करने के लिए x स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो दिस इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बन गया है। तो ये माइनस और ये प्लस, मेरे ख्याल से ये दोनों ही पार्टी चले गए, है ना। बच गया हमारा रिमाइंडर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब इसको माइनस एक्स को कैंसिल करने के लिए हमने क्या करना, -1 से डिवाइड करना है। तो दिस इज योर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, है ना। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो ऑब्वियसली बात है, रिमाइंडर क्या आनी चाहिए, इसके 0 आनी चाहिए। तो दिस इज योर ये इंटू ये, तो हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लें आप मल्टीप्लाई करके कि क्या ये सही आ रहा है। x क्यूब आएगा, फिर माइनस एक्स आएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और लास्ट में। तो ये हमने आपको पूरा फैक्टराइज करके दिखाया। अब ये वाला टर्म भी आगे फैक्टराइज होगा, पहले मैं आपको इंटीग्रल में डाल के दिखा देता हूं। तो इंटीग्रल अब हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 9 का, बन गया 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये बना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए, इस तरह के भी अगर फैक्टर आपके होते हैं तो फर्दर हम लोग देखो क्वाड्रेटिक में भी जा सकते हैं, लेकिन पता है हमारे को क्वाड्रेटिक में 2 की वैल्यू नहीं मिलती है, तो इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया ये फैक्टराइज। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन गया बच्चों, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो
अब ये लीनियर एंड रिपीटिंग में चला गया सर, फायदा क्या हो गया कि एक कैलकुलेशन हमारा बच गया। हमें इसमें 2 की वैल्यू नहीं मिलती थी क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे 1 की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो विल मैनेज इजी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रिड्यूस हो गया। इस क्वेश्चन में देख लो आप कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। कंसेप्ट जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहे, आपको कहीं भी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंसेप्ट को सेट असाइड करके अपने रट्टाफिकेशन पे चले तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है, फिर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा इंटीग्रल का। तो आप ये स्क्रीनशॉट लें, ये क्वेश्चन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो गया। अब यहां से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का लीनियर एंड रिपीटिंग वाला केस लेकर के चल रहे हैं। सेकंड केस 3x + 5, मैं बार बार याद दिला दूं आपको कि फोर्थ केस अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है और एनसीईआरटी भी फिनिश हो जाएगी, फोर्थ केस की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो मैंने बोला है कि ए के नीचे हमेशा पहले हम लोग बिना रिपीटिंग वाले लेते हैं, फिर बी। आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन की बात है, वो सही होना चाहिए। तो इसमें एबीसी की वैल्यू निकाल के रखी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, जब आप एलसीएम लेंगे, आपने एनसीईआर इसके केसेस के क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं, तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो करके x - 1 का होल स्क्वायर, बी के साथ एक x - 1 रहेगा, एक x + 1 भी रहेगा, और सी के साथ ये पूरा गायब हो गया x + 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू है, x = 1 एंड x = -1। x = 1 अगर आप पुट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे 3 + 5 कितना हो गया बच्चों, 8। ये हो गया 0, ये हो गया 0, आपको c की वैल्यू सीधा मिलेगी, है ना। c 1 + 1 2, तो c की वैल्यू मिल गई 4। अब अगर आप x = -1 रखते हैं तो -3 + 5 दैट इज +2 = -1 रखने से ये हमारा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया a -1 कितना हो गया, -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4। तो a की वैल्यू मिल गई 1/2। अब हमारी c की वैल्यू नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप a b की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो चलिए आइए हम लोग पुट कर रहे हैं। ये 3x + 5 = a की वैल्यू 1/2, x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू निकल गई थी, नहीं निकली, b की नहीं निकली है, b की वैल्यू नहीं निकली है, x + 1 x - 1 प्लस c की वैल्यू आ गई थी 4x + 1। अब आप x की जो मर्जी वैल्यू चाहे वो रख सकते हैं, तो हमने आपको सजेस्ट किया था x = 0, तो ये हो गया हमारा 5, ये हमारा हो गया 1/2 -1 का स्क्वायर, 0 - 1 -1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस b 0 + 1 1, 0 - 1 -1, प्लस c 0 + 1 दैट इज 4। चलिए आइए देखते हैं। तो 5 - ½ और ये -4 इधर आ गया और इधर -b आ गया। चलिए, तो 5 और ये 4 एंड ये कितना हो गया, -4½ हो गया ये, और 5½ तो कितना हो गया, हाफ। कैलकुलेशन चेक कर ले बच्चों, मेरा कैलकुलेशन वैसे ही बहुत वीक है। 10 - 1 9 - 2 हो गई गलती, 9 - 8, हाँ 1, सही। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -½ ये देख लो। दिस इज योर वैल्यू ऑफ a, b एंड c फॉर द क्वेश्चन। तो इसके नीचे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जगह है या नहीं है वो देखते हैं हम लोग, दिक्कत हो सकती है। चलिए, यहीं पे मैं आपको वैल्यू डाल करके दिखा देता हूं, चेक कर लेना। 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 इंटीग्रल dx = a की वैल्यू है 1/2, अपॉन में x + 1 गया, प्लस b की वैल्यू है -½ dx में अपॉन x - 1 गया, और c की वैल्यू है 4, तो
dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का इंटीग्रल तो लॉग हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1, और ये पावर चला जाएगा हमारा x माइनस 1 के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। बड़े ध्यान से मैंने आपको सारा कुछ करके दे दिया है इसमें। अगर कहीं भी थोड़ी छोटी सी भी दिक्कत आती है तो इसके पहले क्वेश्चन को इसके पहले क्वेश्चन को देख लें आप, पीछे की वीडियो में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। -4 अपॉन x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। दिस वाज क्वेश्चन 9। इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा? नया ये सीखा कि अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन जो हमारे साथ आपने करा था किसी में फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हमने यहाँ पे इसको पहले फैक्टराइज करके इस क्वेश्चन को इसमें रिड्यूस कर दिया और आगे हमारे जो है पार्शियल फ्रैक्शन को यूज किया है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया है। रीजन इसका ये है कि इसको हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग ने कर लेना है तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, 5x अपॉन x प्लस 1, नहीं तो एक मेथड में अभी इस क्वेश्चन के बाद करवाए तो एक मेथड में आपको सारे क्वेश्चन के बाद करवा दूंगा। इसको मैंने ब्रेक कर लेना है क्योंकि क्वाड्रेटिक को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जब तक कर सकते हैं। सर आपको सबको फैक्टराइज ही कर देते हो, फिर क्वाड्रेटिक यूज कब करोगे? जब बेटा यहाँ पे प्लस होगा, जब एक्स स्क्वायर के साथ बीच में प्लस का साइन होगा देन इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर माइनस है और होल नंबर में जिसका रूट हमारे पास है हम कर सकते हैं। अगर 3 रहेगा तो फिर भी हम लोग सोचेंगे 3 पे नहीं करना फैक्टराइज, दिक्कत आएगी, रूट का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो ये तो मैनेज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। x प्लस 2 x माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पे ये लीनियर एंड रिपीटिंग वाला कर लेते हैं इसको, सॉरी लीनियर नॉन रिपीटिंग। तो 5x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2। थोड़ा सा जल्दी से करें इसको फटाफट हम लोगों ने। तो 5x इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस c x प्लस 1 x प्लस 2। तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। नो, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 एंड 2। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू 1 पुट कर -1 पुट कर रहे तो दिस इज -5। इसमें ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस 2 दैट इज -1 है ना, सॉरी प्लस 1 और -1 माइनस 2 दैट इज -3। तो -1 प्लस 2 प्लस 1 -1 माइनस 2 -3। तो ये हो गया हमारा -5 इज इक्वल टू -3a। तो a की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों 3/5। a की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3/5। x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहां पे आ गया हमारा 10, ये वाला 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा कौन हमारा c के साथ 2 रख रहे हैं। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। c के साथ x माइनस 2 है तो यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 1 हो जाएगा। तो c के जगह पे हम लोग 2 रख रहे हैं तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 और 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो 10 इज इक्वल टू 12c। तो c इज इक्वल टू 5/6। चेक कर लेना। अब x की वैल्यू -2 रख रहे हैं हम लोग, तो -2 रखने से यहां पे आ गया आपका -10। ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 1 और ये वाला पोर्शन 2 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 5/6 और 10 इज इक्वल टू 5/6। 5 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100। 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1 × 10 = 100, 1
b बचेगा यहाँ पे -2 + 1 इज -1, -2 इज -4 एंड अगेन दिस इज 0। तो ये बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो -10 इज इक्वल टू 4b, तो b इज इक्वल टू 5/2। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ये आ गई हमारी एबीसी की वैल्यू। अब तो ये क्वेश्चन आपका डन है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लिख दूं इसका। दिस इंटीग्रल इज, चलिए कोई बात नहीं, मैं बना के दे देता हूं, जगह की कमी हो सकती है, आप मैनेज कर लेना। x + 1, x + 2, x - 2। a हमारा है 3/5, 3/5 dx अपॉन x + 1 इंटीग्रल। b के जगह पे है 5/2, 5/2 dx अपॉन x + 2। c है हमारा 5/6, माइनस में कोई नहीं है, माइनस में ये था 5/2, दिस इज 5/2। 3/5 log x + 1 log x + 2 log x - 2। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ही कर लेते हैं हम लोग पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 10 बोला था, अभी कर लेते हैं एक मेथड से। एक मेथड में आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा इस एक्सरसाइज के। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, x² - 1 को फैक्टराइज कर लेना, क्योंकि प्लस वाला तो फैक्टराइज नहीं होगा, माइनस वाला फैक्टराइज हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक से ज्यादा आसान हमारे को लीनियर पड़ता है। तो ये बन गया x + 1, x - 1, और ये x² + 1 लिख दिया मैंने इसको 1 + x² की जगह पे। अभी हमारा फैक्टर फॉर्म पूरा कंप्लीट है। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको ब्रेक करना। 2x - 3 अपॉन x + 1, x - 1, x² + 1 को हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 प्लस, अब ये हमारा x² + 1 है, तो इसका जो आएगा वो cx + d आएगा, है ना। चलिए एलसीएम लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से चीजें मिलेगी। 2x - 3 इज इक्वल टू a, x - 1 इंटू x² + 1 प्लस b x + 1 इंटू x² + 1 प्लस c x + 1 इंटू x - 1 लिखें या x² - 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें a की वैल्यू 2 तो है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास एक -1 है, ये +1 है, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं हमारे को। एक +1 एक -1, दो वैल्यू है तो दो वैल्यू हमें मिल जाएगी किसी न किसी चीज की, a b c d में से। सॉरी, ये cx + d था और ये x + 1 x - 1। चलिए, तो एक x की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, एक x की वैल्यू -1 रखेंगे। x की वैल्यू 1 रखने से 2x 2 × 1 - 3 दैट इज -1। अच्छा, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा, है ना, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा b वाला। तो प्लस b, x की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, 2 1 + 1 अगेन 2, तो 2 × 2 दैट इज b इज इक्वल टू -1/4। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर ले मेरे कैलकुलेट करने के बाद, फिर से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखा तो 2 × 1 1 1 - 3 -3, ये 0 1 + 1 2 1 + 1 2 2 × 2 4 और यहाँ पे ये हमारा 0 हो गया। चलिए x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो -2 - 3 दैट इज -5,
-1 रखने से हमारा ये ए जो है हमारा -1 दैट इज -2 -1 का स्क्वायर और +1, तो ये तो 0 हो गया। ओह, ये तो 0 वाला पार्टी था। प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cx प्लस डी। चलिए, तो cx प्लस डी, x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं हम लोग, -1 रख रहे हैं, तो -c प्लस डी है ना, और यहाँ पे -1 रख रहे हैं, तो ये वैल्यू तो हमारे को क्या मिल गई, 0। ओहो, x -1, एक सेकंड, ये 0 जरूर हो गया और ये भी 0 ही होगा, और यहां पे हमने गलती करी है, -1 का स्क्वायर दैट इज +1 और +1, दिस इज +2 नॉट 0। ये देखो कैलकुलेशन ऐसे मिस्टेक होती है मेरी, तो -1 -2, -1 का स्क्वायर इज +1 +2, तो ये हो गया हमारा -5 इज इक्वल टू -4a, तो a की वैल्यू मिल गई 5/4। चलिए, दो वैल्यू हमें मिल गई। दो वैल्यू मिलने के बाद हमने आपको क्या वर्किंग बताई है क्वाड्रेटिक की, थोड़ा ध्यान से देखिए। दो वैल्यू मिलने के बाद हमने दोनों वैल्यूज को कहां रखना है, इसके अंदर रखना है। तो पुट a एंड b इज इक्वल टू -1/4, तो 2x - 3 इज इक्वल टू -1/4। ये पूरा तो जाने ही वाला है, x -1 x² + 1। a की वैल्यू 5/4 है बच्चों, -1/4 नहीं है। b की वैल्यू हमारी -1/4 है, तो x + 1 x² + 1। फिर ca और d की वैल्यू हमारे को नहीं पता, तो cx + d है, x + 1 है, x - 1 है। दिखाई दे रहा है शायद आपको। तो अब अगली वैल्यू जो हम लोग रखने वाले हैं वो x = 0 रखने वाले हैं। तो ये तो हो गया बच्चों -3, ध्यान से देखना, ये 5/4 इंटू 0 - 1, 0 - 1 इज -1, 0 + 1 इज +1, -1/4, 0 + 1 is 1 and 0 + 1 is again 1। अब यहां पे आ गया हमारा c, तो हो गया 0, d बच गया हमारा, है ना, d बच गया, और d के साथ 0 + 1 0 - 1, 1 × -1। देख लो, आराम से देख लो, फिर से 0 रखा, -3, 5/4, 0 - 1 -1, 0 + 1 +1, -1/4 b की वैल्यू रखी थी, 0 + 1 0 + 1, c हो गया 0, d हमारा 0 + 1 0 - 1। चलिए, तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो -3 इज इक्वल टू, आराम से, -5/4, 1 × 1, दिस इज -5/4, this is -1/4, and this is -d। तो d इज इक्वल टू जो हो गया, इसको इधर ले आओ, -5/4 और -1/4 दैट इज -6/4, दैट इज -3/2। ये दोनों देखो, -5/4 -1/4 -6/4 -3/2, माइनस का इधर आकर के हो गया +3। तो ये क्या बन गया हमारा, अब चेक करें, -3/2, तो ये हो गया हमारा 3 × 2 = 6 -6, तो दिस इज आई थिंक 3/2। तो d की वैल्यू क्या मिल गई हमारे को, 3/2। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है क्योंकि इसमें दो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो d की वैल्यू मिल गई हमारी 3/2। एक बार और चेक कर लिया, -5/4 -1/4 दैट इज -6/4 -3/2, इसको इधर लेके आया +3/2, तो ये 1.5 है, 3 में से 1.5 चला गया, तो 1.5 ही बचेगा, तो d की वैल्यू आ गई 3/2।
अब ए बी और डी तीनों की वैल्यू रखी जाएगी कहां पे, इसी इक्वेशन में। तो हमने रखना है यहां पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ए के जगह पे 5/4 x माइनस 1, थोड़ा सा जगह की कमी होने वाली है, -1/4 x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी की वैल्यू है 3/2 और ये x प्लस 1 x माइनस 1, इसको चलिए कोई बात नहीं, ये रख। अब x की वैल्यू जो आपकी पसंदीदा वैल्यू है 1 हमने रख दिया, -1 भी हमने रख दिया, 0 भी हमने रख दिया, तो सबसे छोटी वैल्यू हमने पुट करनी है x is equal to 2 to the 4 minus 1 that is 4 minus 3 that is 1, ध्यान से 2 to the 4 minus 3 5/4 2 minus 1 that is 1 2 square 4 plus 1 that is 5। आराम से, बिल्कुल आराम से, गलती बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती है इसके अंदर। 2 plus 1 3 again 2 square plus 1 that is 5 plus 2c plus 3/2 2 plus 1 3 2 minus 1 that is 1। आराम से ब्रैकेट खोल करके आराम से 1 is equal to 25/4 15/4। चेक कर लेना बच्चों, गलती होने की चांसेस है, दैट इज 3 into 2 6c and this is 9/2। तो 6c is equal to, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा, 1 minus 25/4 plus 15/4 minus 9/2। आप एलसीएम लो, एलसीएम 4 आएगा, 4 minus 25 चलिए प्लस 15 minus 18। तो ये कितना हो गया हमारा, आप लोग कैलकुलेट कर लो, अब इतना कैलकुलेशन तो मुझे आता भी नहीं है। तो ये दोनों मिलकर के हो गए -10 और -18 -28 प्लस 4 दिस इज -24 अपॉन 4। फिर से चेक कर लेंगे एक बार, 4 एलसीएम आया 4 -25 प्लस 15 -2 2 4 18। तो -25 प्लस 15 क्या आ गया हमारा -10 -10 -18 -28 एंड प्लस 4 माइनस, तो डी की वैल्यू हो गई -6, सॉरी, तो 6c इज इक्वल टू -6, देयरफॉर c इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू लेंदी है, कैलकुलेशन पार्ट बड़ा है, कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो क्वेश्चन जरूर होते हैं। ये आपने देख लिया, थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा, चलिए जगह की कमी थी। तो ये हमने a की वैल्यू निकाल दी, b की वैल्यू निकाल दी, c की वैल्यू निकाल दी और हमने d की वैल्यू निकाल दी। तो चारों वैल्यूज एक जगह में लिख लेता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो हमारे को, है ना। चलिए एक बार बता दें हमारे को a की वैल्यू क्या थी, फिर मैं आप स्क्रीनशॉट ले लें। a की वैल्यू है सर 5/4, b की वैल्यू है सर -1/4, c की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू आई थिंक 3/2। ये चारों वैल्यूज हमारी निकल चुकी है। स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर मैं इस स्टेप में आपकी वैल्यू डाल के आंसर निकालता हूं। चलिए मैंने ABCD की वैल्यू भी डिलीट कर दी, कोई बात नहीं। अब हम लोग इस इंटीग्रल को 2x - 3 अपॉन x + 1 x - 1 x² + 1
dx को लिखते हैं, a की वैल्यू थी 5/4 dx अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रल, b की वैल्यू थी 1-1/4 dx अपॉन x माइनस 1। आप तो अपनी वैल्यू चेक कर लेना, मुझे जो याद है मैं तो वो लिख ही रहा हूँ। c की वैल्यू थी -1 और d की वैल्यू थी 3/2। तो इसका एलसीएम लेकर के चलिए इन दोनों का इंटीग्रल तो मैं कर देता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी, इसमें टाइम तो लगना नहीं है। 5/4 log x प्लस 1 माइनस 1/4 log x माइनस 1 प्लस -2x प्लस 3 अपॉन 2 x प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करने की बारी आई तो पहले मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो इसकी वैल्यू अलग से सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। देख लो आपको जैसे करना है कर लो, मैं अलग से निकाल देता हूँ इसको मैं I1 ले लेता हूँ। चलिए फिर फाइनल आंसर लिखना भी सिखा दूंगा। मैंने आपको I1 इज इक्वल टू -2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने सबसे पहले इसमें माइनस कॉमन लिया, तो 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, a इंटू डिफरेंशियल डिनोमिनेटर प्लस b की गलती मत करना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। सेपरेट एंड सब्स्टिट्यूट एक स्लोगन दिया था मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो माइनस कॉमन ले रख के बाहर आप इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दो, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसको टी पुट करेंगे हम लोग और ये dt/2 आ जाएगा, तो dt/t -3 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूले के लिए तैयार हो जाए। तो दिस इज log mod t minus 3 1/8 tan inverse x by। तो फाइनल आंसर आ गया इसका log माइनस के साथ लेंगे हम लोग माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर जो आपका लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा, आप ध्यान से देखिए, 5/4 log x प्लस 1 माइनस 1/4 log x माइनस 1 प्लस यहां पे हाफ था यहां माइनस है, तो माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2 tan इनवर्स x। ये फाइनल आंसर। ये चेक कर लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैंने पहले भी बोला था इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग इसको लास्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, इसको जब हम लोग नेक्स्ट मेथड से करेंगे तो देखना आप दो इंटीग्रल में इसको ब्रेक करना है, दोनों को अलग अलग छोटे छोटे पार्शियल फॉर्म से हम लोगों ने निकाल देना है। लीनियर क्वाड्रेटिक की जरूरत ही नहीं होगी वहां पे। चले आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं आगे के क्वेश्चन। पहले तो यहां पे हमारा है ये न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो एलडीएम से इसको ब्रेक करें। ये हमारा नॉर्मल है, ये क्वेश्चन में करके आपको नहीं देने वाला हूं, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। नॉर्मल ये लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर का क्या है चक्कर, ये मैं आपको समझाता हूं, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम मेथड है, आप उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन 15 तक जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्लियर कट है, सॉरी ये x क्यूब था कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आइए फटाफट हम लोग इसको एलडीएम से छोटा बनाते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस प्लस x प्लस 1 को, तो पहला गया हमारा x, तो x क्यूब माइनस x, तो दिस इज 2x प्लस 1
तो ये रिमाइंडर बन गया, ये हमारा कोसेंट बन गया। तो इसको क्या लिखना है हमने, लिखते हैं कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रल बन गया कोसेंट प्लस रिमाइंडर हमारा 2x प्लस 1 था, x स्क्वायर माइनस 1 था। अब बताएं क्या पार्शियल का की जरूरत है इसके अंदर? सर बिल्कुल है या नहीं है? दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक इज योर परफेक्ट स्क्वायर, सो सेपरेट एंड सब्स्टिट्यूट जो अभी अभी हमने करके आपको दिया था। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। टी पुट करेंगे ऑब्वियसली, चलिए तो इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट किया, तो ऊपर हमारा 2x क्या आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा dt। तो ये इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये बन गया dt बाई टी, और ये 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस। इसका इंटीग्रल आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सारे क्वेश्चन बड़े नहीं होते, सारे लोग गंदे नहीं होते, कुछ कुछ एक दो बीच में निकल जाते हैं लंबे क्वेश्चन, आप उनका ध्यान रखेंगे, बाकी का ध्यान तो आपका इंटीग्रेशन रख ही रहा है। टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करना, हालांकि इसको करने की मेरी जरूरत नहीं थी, बट आपके लिए कर दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, है ना। ये एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, अपने आप करें, ट्राई करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप पहले थोड़ी बहुत चीजें समझ लें। इसकी ऊपर लीनियर है और नीचे होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक बनेगा अगर खोलेंगे तो। और जब क्वाड्रेटिक बनेगा खोलने के बाद ये क्या बन जाएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, तो इसीलिए इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मतलब a इंटू डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा। उससे अच्छा ये होगा कि हम इसको रिपीटिंग में कर दें, है ना। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर को x माइनस 2, चलिए ब्रेक करते हैं, कोशिश करते हैं इसको ब्रेक करने की। इस तरह का क्वेश्चन हमने नहीं किया था। इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 प्लस b। तो अब इसमें हमने क्या करना, अगर x की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाना, 0, b की वैल्यू निकल जाएगी। और वैसे भी देखें तो यहाँ कांस्टेंट हमारा -1 है। चलिए कोई बात नहीं, हम बात को आगे नहीं लेकर के जाते, जो हमारा मेथड है वैसी मेथड पे हम लोग चिपके रहेंगे। x इज इक्वल टू -2 रखें, x इज इक्वल टू -2 रखने से हमारा क्या बनेगा, ये -6 है ना, -6 -1 दैट इज -7 इज इक्वल टू ये हमारा 0 और ये हमारा b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -7। अब b की वैल्यू यहां पुट कर दें तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 माइनस b की वैल्यू x के जगह पे 0 रखें, तो -1 इज इक्वल टू 2a -7 को इधर लेकर के आए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -7 प्लस 7 -1 6, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3। चेक करेंगे। चलिए अब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7 यहाँ पे रखते हैं और हम लोग अपना अपना इंटीग्रेशन इसको करके देते हैं। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा प्रोसेस आपका लंबा हो जाता। तो इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम लोग लिखने जा रहे हैं। a की वैल्यू थी हमारी 3, तो 3 dx अपॉन एक्स प्लस 2, और b की वैल्यू थी -7, तो dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर।
ये तो लॉग में चला जाएगा और वो पावर के ऊपर -2 जाएगा, x प्लस 2 की पावर -2 dx। 3 log x प्लस 2 माइनस 7 x प्लस 2 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनल आंसर इज 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2। चेक करें। चलिए अब आज के टाइम हो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 करने का है। तो 15 को मैं फैक्टर में ब्रेक कर दूंगा। पार्शियल का काम आप प्लीज कर लेना, दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, स्क्रीनशॉट ले। चलिए ये हमारा x की पावर 4 है, -1 है, तो फैक्टराइज ये पहले तो आपका ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर -1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। दिस कैनॉट बी फर्दर फैक्टराइज। ये क्वाड्रेटिक ही रहने वाला है और ये हमारा देख लो आप, यही बन गया, ये देखो बिल्कुल बन गया क्वेश्चन आपका सेम। तो आप ध्यान कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 का। और इसका एक अल्टरनेट मेथड है, मैं आपको अभी रिमाइंड करा देता हूं। उससे करेंगे तो हमारे को ज्यादा आसानी होगी, इससे करेंगे तो ये लेंथ वाइज काफी लंबा हो जाएगा। इसमें हमने एक 3 केस के बाद एक केस हमने पार्शियल में करा था, सब्स्टिट्यूशन विदाउट डिफरेंशिएशन। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लेना इस चीज से, इससे आपका काफी लंबा जाने वाला है। आपको शायद यहाँ पे सर इसको यहाँ क्यों नहीं करा यूज, क्योंकि यहाँ पे 2x फंस रहा था। उसमें क्या था कंडीशन कि सारे वेरिएबल हमारे सेम होने चाहिए, x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा देर के लिए रोका था कि इसको लास्ट क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है, तो हमने x तो विदाउट डिफरेंशिएशन। पूरा वीडियो देखेंगे जाकर के आप वहां पे, है ना, कि हमने यहाँ पे x स्क्वायर को t पुट करना था ओनली फॉर कैलकुलेशन, ऐसे कर करके मैंने समझाया हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 और t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 या t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 1। एलसीएम लोगे तो ये बन गया हमारा a t प्लस 1 प्लस b t माइनस 1। t के जगह पे 1 पुट करना है, t के जगह पे -1 पुट करना है, तो तब भी इधर तो 1 ही रहेगा। 1 पुट किया तो ये बन गया 2a प्लस 0, तो a की वैल्यू हो गई हाफ, और -1 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा -2b, -1 दैट इज -2b, तो b इज इक्वल टू हो गया -हाफ। तो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हाफ dx अपॉन a के नीचे क्या था बच्चों t प्लस 1, और t के जगह पे हमने क्या रखना है, t के जगह पे हमने क्या रखना है x स्क्वायर प्लस 1। आप देखो यहाँ पे यही यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, समझ में आई बात। प्लस b की वैल्यू -हाफ थी, यहाँ dx अपॉन क्या लिख देना x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर देगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a माइनस 1/2 tan इनवर्स x। तो ये चीज थी, अगर इसमें जाएंगे तो आपका बहुत ही लंबा पड़ेगा लेंदी प्रोसेस, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 आज का। आगे के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको करने के बाद, हालांकि ये क्वेश्चन हमने उसका कर लिया था कि सब्स्टिट्यूशन विदाउट डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा फॉर्म है, उसके बाद जो मिसलेनियस में जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे एक एक करके सारे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो होप कि आपको आज का कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें अच्छी तरह से,
रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। इंटीग्रेशन वन टाइम एफर्ट नहीं है, आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना पड़ेगा। एक टाइम शेड्यूल में फिक्स कर लें, हाफ एन आवर का भी कम से कम, मिनिमम हाफ एन आवर, बट बी रेगुलर, तो आपका इंटीग्रेशन आपके ग्रिप में आता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इंटीग्रेशन पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होने चाहिए इंटीग्रेशन के। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।